नमस्कार। आज 22 सितंबर है और शानदार दिन है। आज जानते हो क्या खास दिन है? आज है वर्ल्ड रोज डे, विश्व गुलाब दिवस। इस गुलाब को देखकर बहुत सारा अपनापन, खुशहाली और प्यार सा जगता है। इन सब चीजों के साथ ही आज का दिन जुड़ा है बेहद ही खास, बड़ा ही रोमांटिक सा लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज का गुलाब दिवस उन कैंसर पीड़ितों के लिए मनाया जाता है जो उस बीमारी से जूझ रहे हैं, ताकि वो खुश रहें और उनको मिलती रहे प्यार की झप्पी। वो थी ना फिल्म एक मुन्ना भाई, वो प्यार की झप्पी से रोगियों को ठीक कर दिया करता था। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है ये आज का दिन, क्योंकि कनाडा की 12 वर्षीय मेलिंडा रोज, जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कुछ ही हफ्तों की है, शायद बच नहीं पाएगी। वो तो सच्चाई है, जाना तो सभी को एक दिन है। लेकिन जब कहा कि कुछ ही हफ्तों की है, तो उस दिन के बाद सब खुश रहने लगे। वो अपनी खुशियां सबके साथ बांटने लगी, सबसे मिलने लगी। तो ये रोज डे शायद इसीलिए मनाया जा रहा है कि प्यार की झप्पी की बहुत ताकत होती है। यकीन मानिए, दुश्मनों को भी अपना कर देती है, पराये को भी अपना बना देती है। और मैं समझता हूं एक अधिकारियों को अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों के साथ इस प्यार की झप्पी को बहुत जरूरत है, इस्तेमाल करना चाहिए। मैं कहता हूं कि बढ़ा देना चाहिए इसे। फिर आप देखिए आपकी टीम कैसे काम करती है, मजबूती के साथ, मस्ती के साथ और उत्साह के साथ। तो आज का ये रोज डे हम सबके लिए समर्पित, जो हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। मत रहिए तनाव में, मत रहिए गुस्से में, मस्त रहो और खुश रहो और मनाते रहो रोज डे एक दूसरे को प्यार की झप्पी के साथ। आईआईटी रुड़की अपने आप में टेक्नोलॉजी के मामले में एक अलग संस्थान है, जो देश ही नहीं दुनिया भर में जाना जाता है। इन आईआईटी के रूप में आईआईटी रुड़की अपने आप में एक बहुत ही बड़ा है। अब इसकी पहचान एक नए रूप में होने जा रही है। अब ये बनने जा रहा है एक टेक्नोलॉजी हब, जहां पर उद्योग 4 से इसकी चुनौतियों को, समस्याओं को समाधान ढूंढने के लिए एक आई हब बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का इंस्टीट्यूशनल हब बनाया जा रहा है, जिसमें हम रक्षा अनुसंधान, स्वास्थ्य, शहरी विकास और कई सारी चीजों को लेकर हम बनाएंगे एक शानदार हब। और वो हब होगा जिसमें बहुत कुछ होने वाला है। 135 करोड़ रुपए की लागत के साथ लगभग 7.5 करोड़ रुपए उसके लिए जारी कर दिया गया है। और अब तैयारी है उस हब की, जो हम सबको, भारत को एक तरक्की के नए रास्ते पर लेके जाएगा। भौतिकी संस्थान का साइबर भौतिकी के रूप में जाना जाएगा ये हब। तो तैयार रहें, अपनी रुड़की बनने जा रही है, एक नया मुकाम लेने जा रही है और देश के विकास के अंदर एक और रोल जुड़ने वाला। बीमा की बात करें तो बीमा से मतलब आता है इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस का मतलब आता है कि शायद कर में कोई छूट मिलेगी, और या फिर किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका जो लाभांश है उसके नॉमिनेट को मिलेगा। हम शायद ऐसे ही एक आम धारणा है। लेकिन पुराने जमाने में अगर इसके इतिहास के बीच में जाए तो रोम से शुरू हुआ ये, लेकिन औपचारिक आधुनिकीकरण इसका जो माना जाता है वो माना जाता है 1653 में इंग्लैंड के अंदर। और इंग्लैंड से जब भारत में आया 1818 में, और 1818 में आया कलकत्ता में, जहां पर समुद्री और अग्नि बीमा हुआ करता था, क्योंकि समुद्र में बहुत सारा यात्राएं होती थी, चीजें चोरी होती थी, समुद्र में गिर जाती थी। कि एक तरीके से कहा जाए तो व्यापार के जोखिम को बचाने के लिए, उससे बचने के लिए ये बीमा आया। हालांकि बीमा की शुरुआत में देखा जाए तो इसे सट्टा माना जाता था कि भाई ऐसा होगा तो मैं उसके बदले में ये दूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। इसी तरीके से ये परंपरा चलती हुई आज के युग में आ गई अब। और अब भारत में इंश्योरेंस एक बड़े लेवल पर होता है, जिसकी 4 बड़ी कंपनियां भी हैं। इसमें स्वास्थ्य का भी इंश्योरेंस होता है, सामाजिक बीमा भी होता है, अग्नि का बीमा भी होता है, घर का बीमा भी होता है, इंसान का भी बीमा होता है,
अपंगता का भी बीमा होता है। और मैंने कुछ लोग तो अपनी खूबसूरत आंखों का तक का बीमा करा लेते हैं, कुछ अपनी टांगों का बीमा कराते हैं, मैंने सुना है। और बहुत सारे ऐसे कलाकार भी हैं जिन्होंने अपने खूबसूरत शरीर के अलावा अपनी टांगों का, अपनी जांघों का, अपने शरीर के कई प्रकार के अंगों तक का भी बीमा कराया। तो अपने आप में अब बीमा पॉलिसी एक विस्तृत रूप ले गई है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे देश के अंदर जो 4 बड़ी कंपनियां हैं बीमा की, वो बड़े घाटे में चल रही हैं। इन सब चीजों के बीच में एक महत्वपूर्ण बात और सामने आई। जब हम बीमा कराते हैं, कोई वाहन खरीदते हैं, तो जब हम बीमा कराते हैं तो एक थर्ड पार्टी होता है, एक फर्स्ट पार्टी होता है। ये 2 ही पार्टी होते हैं। और इससे पहले एक छुपा हुआ बीमा और होता था 100 रुपए का, जो हमने ध्यान नहीं दिया। और वो होता था कि फर्स्ट पार्टी में कार का आपको इंश्योर्ड होती थी, आपकी गाड़ी, आपका व्हीकल इंश्योर्ड होता था। लेकिन थर्ड पार्टी में केवल उसको, जो थर्ड पार्टी जिसको चोट लगे, जो डैमेज हुआ है, उसको क्षतिपूर्ति मिलती थी। अब खास बात यह है कि सितंबर 2018 में भारत के इस बीमा विभाग द्वारा, इंश्योरेंस के द्वारा, आपको और हम सबको एक नया, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट मद्रास का एक निर्णय आया, तो उसके बाद में एक नया बीमा आ गया जो कोई बहुत ही कंपलसरी कर दिया गया। पहले वो 100 रुपए में 2 लाख रुपए तक का बीमा आपके लिए होता था, इंसान का व्यक्तिगत होता था। लेकिन अब वो बीमा पॉलिसी एक कंपलसरी कर दी गई जो कम से कम 15 लाख की हो, 750 रुपए देकर। तो आपका जब बीमा कराएंगे तो 750 रुपए उसी में एक्स्ट्रा जमा करके आप उस बीमे को भी करा सकते हैं। पर्सनल जो एक्सीडेंटल है, यानी कि जो ड्राइवर है, जो मालिक है, उसके नाम का भी होता है बीमा, जो कि इससे पहले नहीं होता था। केवल आपकी गाड़ी के लिए बीमा मिलता था। इंसान की मृत्यु पर जो खुद ड्राइवर है उसके लिए शायद बीमा 2 लाख रुपए तक का था। तो अब वो 15 लाख का कंपलसरी कर दिया गया है। और ना कराने पर अब 2000 रुपए का जुर्माना भी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इतनी महत्वपूर्ण बात लोगों के बीच में जानकारी में थी ही नहीं। अपने आप में अफसोस की बात है और अजीब सी बात है कि ऐसा हो रहा था। आइए, मैं हमारे SBI के इंश्योरेंस के जो मैनेजर रहे सरनजीत सिंह जी, आज हमने उनसे इस बारे में बात की। तो चलिए उनकी बातचीत को भी सुन लीजिए कि हमने उनसे क्या बात करी। और बहुत जरूरी है ये बीमा कराना। और फायदा ये है कि या तो इंश्योरेंस के साथ ही करा लीजिए जब गाड़ी का बीमा कराएं, या फिर अलग से अपना पर्सनल एक्सीडेंटल बीमा करा लीजिए। अगर पर्सनल कराते थे वो 1400-1500 के करीब का होगा। उसका बेनिफिट ये है कि आपके नाम से जितने भी वाहन हैं उन सबको में वो लागू होगा। आप किसी वाहन के साथ जो आपके नाम से इंश्योर्ड है या रजिस्टर्ड है, उस वाहन के लिए होगा। लेकिन आप 750 कराते हैं तो वो केवल एक गाड़ी के लिए होगा। तो इसलिए अलग वाला कराएंगे तो ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन उसका बेनिफिट तभी है जब आपके नाम से कई सारे व्हीकल हों। अगर आपके पास एक ही व्हीकल है तो मेरा मानना व्यक्तिगत ये है कि आपके साथ 750 रुपए वाला बीमा ही आप लोग करा लीजिए। मैंने कार अपनी जो खरीदी थी वो जुलाई 2018 में खरीदी थी और ये नियम आया था सितंबर 2018 में। तो इसलिए मुझे तब तक नहीं करा पाया था। लेकिन अब मैं अगला जब इंश्योरेंस कराऊंगा तो उसके साथ में गाड़ी का भी कराऊंगा। आइए उनके अनुभव और जानकारी को भी सुनते हैं। तो मैं पहले SBI लाइफ इंश्योरेंस में मैनेजर रहा हूँ। उसके बाद मैं अब एक कंपनी में हूँ जो SBI जनरल इंश्योरेंस के इंटरमीडियरी हैं, मतलब उनका प्रोडक्ट आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके बारे में जानकारी ये दे रहा हूँ कि जितना भी देश में वाहन बीमा होता है, वाहन से मेरा मतलब यह पैसेंजर व्हीकल से है, जो हमारी कार और 2 व्हीलर जो हम खुद चलाते हैं, जिसमें हम मूव करते हैं। तो इसमें जो बीमा होता था, इसका देश में अब तक होता आ रहा था, वो मुख्य रूप से उसमें 2 तरह से होता था। या हम थर्ड पार्टी बीमा कराते हैं या हम कराते हैं फिर कम्प्रीहेंसिव। तो थर्ड पार्टी का मतलब बहुत लोग जानते कराते हैं, लेकिन बहुत सारी मुझे पब्लिक मिली जो अगर उनसे पूछें कि भाई थर्ड पार्टी बीमा हम कराते क्यों हैं, तो वो कहते हैं वो पुलिस से बचने के लिए, पुलिस चेक करती है। तो ये तो एक बात होगी, पुलिस चेक करती है, लेकिन अगर पुलिस चेक करती क्यों है और क्या मतलब है पुलिस को चेक करने का? गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है इसलिए पुलिस चेक करती है। और कंपलसरी क्यों कर रखा है कि जब आप किसी पे वाहन पे प्ले कर रहे हैं रोड पे, यानी वाहन चला रहे हैं अपना, तो आप किसी तृतीय पक्ष का, यानी कि आपकी बीमा कंपनी एक पक्ष हो गया, आप एक पक्ष हो गए, और आप किसी तृतीय पक्ष का, थर्ड पार्टीज को बोलते हैं हम, किसी का जान या माल की आप क्षति कर दें। जैसे आप अपने वाहन से मुझे टक्कर मार दें
तो मेरी जान चली जाए या मेरे किसी अंग भंग हो जाए या मेरा कहीं कोई गाड़ी में डैमेज हो जाए, तो उसकी भरपाई आपको नहीं करनी, आपकी बीमा कंपनी को करनी है। और ये बात देश में कंपलसरी है, जो भी वाहन रोड पे चलता है इसका थर्ड पार्टी बीमा होना जरूरी है। साथ में हम गाड़ी का ओडी बीमा कराते हैं। ओडी का मतलब है ओन डैमेज, यानी गाड़ी का खुद का डैमेज। वो कंपलसरी नहीं है, वो हम अपनी मर्जी से कराते हैं। अब अपनी गाड़ी की चिंता होती है, मेरी थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए, टूट जाए, कुछ हो जाए, तो ये दो तरह की चीजें होंगी। इसमें एक तीसरी चीज और है। तीसरी चीज ये है, इसमें ओनर का भी, जो गाड़ी का ओनर है उसका भी बीमा होता है। ये 2018 से पहले कभी 100 रुपए में 2 लाख रुपए का बीमा हो जाता था कॉलम पूरा करने के लिए। अब क्या हुआ, मुझे सर ने मौका दिया, ये तो मैं और एलोबरेट कर दूं कि ये एक केस आया, रेखा रानी बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, मद्रास हाई कोर्ट तक केस गया। कुछ इसी डिस्प्यूट को लेकर था कि मेरा थर्ड पार्टी नुकसान कितना हुआ, गाड़ी का कितना हुआ और मेरे हस्बैंड का नुकसान कितना हुआ। तो इसी केस में जो हुआ वो तो अलग बहुत लंबी बात हो जाएगी फिर, लेकिन माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने, जो हमारी बीमा का नियामक है देश में, जो बीमा को कंट्रोल करता है IRDAI, उनको आदेशित किया कि अब जो भी देश में व्हीकल का बीमा होगा, चाहे वो थर्ड पार्टी कराएं चाहे कॉम्प्रिहेंसिव वाला कराएं जिसमें ओडी भी शामिल है, उसमें 15 लाख रुपए का, कम से कम 15 लाख रुपए का वाहन स्वामी का, ओनर ऑब्लिक ड्राइवर का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस होगा। अर्थात अगर संबंधित वाहन चालन के दौरान या उस वाहन पर बैठते में या उतरते में, 3 चीज का वर्ड है, गौर करें, वाहन पर बैठते में, वाहन से उतरते में और संबंधित वाहन चालन के दौरान अगर एक्सीडेंट में डेथ होती है तो 15 लाख रुपए ओनर को मिल जाएंगे, और टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी होती है तो 15 लाख रुपए ओनर को मिल जाएंगे, डेथ में नॉमिनी को, डिसेबिलिटी में खुद को। तो इसमें ये जो मद्रास हाई कोर्ट का आदेश आया, ये IRDA ने इसको 20 सितंबर 2018 से कंपलसरी किया। 20 सितंबर 2018 को, आज हम 22 को बात कर रहे हैं तो पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन इसकी अवेयरनेस लोगों को नहीं है। बीमा भी करा रहे हैं वाहन का, उसमें इसके पैसे भी पे कर रहे हैं, लेकिन इसकी अवेयरनेस नहीं है। और ऐसा भी हो रहा है कि डेथ हो रही है और उसके क्लेम नहीं आ रही, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि मेरा भी इसमें बीमा था। तो अवश्य जाने कि सब एक देश में जो भी बीमा होता है आज की डेट में पैसेंजर व्हीकल का, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या फर्स्ट पार्टी, वो स्कूटर हो या मोटरसाइकिल हो या कार हो, उसमें 15 लाख रुपए का कम से कम। IRDA ने ये भी कहा है और कोर्ट ने भी कहा है कि आप चाहें तो ज्यादा करा सकते हैं इसको, 1 लाख या 5 लाख के गुणक में आप इसको 15 लाख से ज्यादा करा सकते हैं, लेकिन 15 लाख का तो कराना कंपलसरी है, कराना ही है और सबका होता है। ये 2 साल से जितने भी लोग करा रहे हैं बीमा, उसमें सबका होता ही है। हालांकि दूसरा भी होता है, वो कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है कि आप चाहें तो जो आपकी सवारियां बैठती हैं उनका भी करा सकते हैं, वो अननेम्ड होता है। तो ये मैंने आपको जानकारी दी और जो बहुत महत्वपूर्ण है, सबको पता होनी चाहिए। आप भी जानिए, औरों को बताइए। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। सर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ इसमें जी, कि ये जो जिस तरह के आपका कि जैसे अभी लोग करा रहे हैं, जैसे नई गाड़ी खरीदी तो उसमें भी हो गया 100 रुपए का जी, तो वो जो 100 रुपए से काम चल जाएगा या गलत है वो 100 रुपए वाला? वो गलत है सर। ये 2018 से पहले 100 रुपए में होता था 2 लाख। ये कोर्ट ने ये कहा है कि इसको एनहेंस करके, इसको बढ़ा के कम से कम 15 लाख किया जाता है। तो अब 15 लाख हो गया। अगर किसी ने 100 रुपए का कर रखा है तो पहली बात तो कंपनी ही नहीं करेगी, इंश्योरेंस कंपनी, और कोई भूल चूक में कर भी दे तो वो मान्य नहीं है। 15 लाख का कम से कम करना कंपलसरी। यानी कि अगर आपका बीमा हो चुका है, उसमें ये वाला पार्ट नहीं है, क्लोज नहीं है इंसान की जो है, थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी के अलावा एक पर्सनल डैमेज का, ओनर मालिक का या ड्राइवर का, इसमें ड्राइवर है या ओनर मालिक? ओनर ऑब्लिक ड्राइवर, यानी कि जो भी गाड़ी चला रहा है, जो गाड़ी चला रहा है उसका 15 लाख का इंश्योरेंस है। तो उसको भी ये 2018 के बाद से आया, ये 20 सितंबर 2018 को ये IRDA ने लागू किया। लेकिन हमारी कार तो जैसे जुलाई में खरीदी गई तो फिर तो पहले कम था, तो 100 रुपए था, लेकिन फिर तो अगले साल हो गया ना, घूम के फिर 19 में हो गया, फिर 19 में 19 में हो गया। तो यानी अब इसमें 2 चीज आ गई इसमें कि सर एक चीज तो ये आ गई कि जिन लोगों ने थोड़ा करा रखा है वो बढ़ा सकते हैं, अलग से 1400-1500 रुपए जाएंगे। हाँ, वो अलग से हो जाएगा, लगभग 1400-1500 रुपए जाएंगे। और यदि अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं तो जब भी आपकी पॉलिसी खत्म होती है तो अगली जब पॉलिसी कराएंगे तो उसमें 600-700 रुपए ही फालतू जाएंगे, वो आराम से हो जाएगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल होता है सब। तो वो ज्यादा बेटर है कि आप 600-700 जो पॉलिसी के साथ कराए तो उसको भी बता दें कि भैया वो वाला भी कर दो, क्योंकि अगर वो नहीं है और आजकल की जो पुलिस की युवा टीम है बहुत पढ़ी लिखी आ गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप उसको साथ में ही करा दें उसमें। और इससे कंपनी इतनी भी कर रही है जी, 99% कंपनी खुद ही कर रही है उसको
उसके बिना बीमा होना कायदे में होना भी नहीं चाहिए। कंपनियों को आदेश है IRDA का कि अगर उसमें आप ये इसको बोलते हैं कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट, जी, तो बीमा कंपनी आपको भी नहीं कहना, स्वयं ही करेगी, स्वयं करेगा। हाँ बिल्कुल करेगी। लेकिन 1% केसेस में कहीं किसी को पता नहीं है, करने वालों को वो नहीं कर रहे, तो ये जिम्मेदारी आपकी है कि आपका होना चाहिए। ये बात हुई। और ज्यादा अच्छी बात है कि उसको वाहन बीमा के साथ ना करा के उसको अलग से कराएं, वो भी मान्य है। तो उसमें एक फायदा और रहेगा आपका कि अगर आपके पास 2 व्हीकल है, एक स्कूटर एक कार है, और आपने 15 लाख की पॉलिसी एक्सीडेंटल पॉलिसी अलग से ली, जो वाहन चलन जो मृत्यु और दुर्घटना में हुई मृत्यु और अपंगता कवर करती है, तो वो फिर आपको दोनों व्हीकल में ही काम आएगी एक ही पॉलिसी। ये बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। तो अलग से लेने में फायदा है उससे। यस, तो फिर आपको वो दोनों वाहनों में अलग अलग पैसे नहीं देने। दोनों वाहन से मतलब है आपका एक तो एक आपके पास एक स्कूटर है, एक कार है, हाँ, ये 3 वाहन है या 4 वाहन है, कुछ भी हो सकते हैं आपके पास। हाँ। तो अगर आपने एक पॉलिसी 15 लाख रुपए की अलग से करा ली, सेपरेट इंडिविजुअल, तो फिर आपको सभी वाहनों में वही पॉलिसी काम आ जाएगी, अलग से सबके साथ नहीं करानी। मतलब मैं जो इसे वाहन को चला रहा हूँ तो काम आएगी नहीं, आपके नाम पे मैं ये एग्जांपल लेता हूँ, आपके नाम पे एक स्कूटर एक मोटरसाइकिल है, हाँ, आप ही के नाम पे रजिस्टर होनी चाहिए, हाँ, और आपने ये पॉलिसी एक अलग से करा ली 15 लाख रुपए की अपने नाम पे, तो फिर आप अपनी चाहे कार से जा रहे हैं और चाहे स्कूटर से जा रहे हैं, तो आपके नाम पे जो 15 लाख की पॉलिसी है, इसी की फोटोकॉपी आप स्कूटर वाले के साथ भी जोड़ रहे हैं और कार वाले के साथ भी जोड़ रहे हैं बीमा के, तो दोनों जगह मान्य होगी आपकी। यदि आप तो उसका पर्सनल कहने का मतलब ये कि घर के अंदर के बाकी वाहन भी यदि आपके नाम पर हैं तब उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने वो अपने बेटों के नाम पे या बेटी के नाम पे करा रखे तो या वाइफ के नाम पर है तो उसका बेनिफिट नहीं। जैसा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रात 8 बजे से 10 बजे के बीच में आपको हर रोज एक नए समाचारों के साथ आपसे अवगत हो, विज्ञान के समाचारों से खासतौर से। और विज्ञान का मतलब अपनी जिंदगी के विज्ञान से है, दैनिक जीवन के विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही हर रोज कोशिश करते हैं कि एक सवाल आपसे पूछा जाए और उसका सब जवाब दें। और जवाब इसी तरह से एक सवाल पूछा गया था। कहीं कहीं जगह पर कभी कभी हमें नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है, अभी क्योंकि संसाधन बहुत सीमित हैं। प्रोफेशनल तरीके से आप भैया हम मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी ही समय ऐसा आएगा कि हम 8 बजे कहीं पर भी हों, हर जगह हम उस सवाल का जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको नई जानकारियां विज्ञान की दुनिया से अवगत करा दे रहे हैं। पिछली बार हमने जो पिछले एपिसोड में सवाल पूछा था वो सवाल था कि रोटी गोल क्यों बनती है। बहुत सारे सवाल उसमें आए और उसमें से एक सवाल जो बहुत बढ़िया है और मैं उसको बताना चाहूंगा, उसमें जो विजेता रही है वो रही है तान्या वर्मा। उसने कहा कि रोटी विज्ञान के उस सिद्धांत पर आधारित है कि जब किसी भी चीज पर दबाव डालते हैं तो वो दबाव समान दिशा में समान बराबर सबको बराबर मिलता है। तो बेल ऐसे ही लोई पर जब चकले का प्रभाव एक साथ पड़ता है और उसे घुमाया जाता है तो चारों दिशा में वो समान दाब पड़ता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो अभी तक के जितने उत्तर थे, जवाब थे, उनमें सर्वोत्तम यही था। चलिए आज का सवाल, और ताकि हम लोग रहें साथ जिंदगी के विज्ञान के अनुभवों के साथ। आज का सवाल ये है कि जब हम पानी की बोतल को टंकी के नीचे रख के भरते हैं तो जैसे जैसे पानी भरता जाता है उसकी आवाज, पानी के गिरने से जो उत्पन्न आवाज है वो बदलती जाती है। और यदि हम आंख भी बंद कर लें तो बोतल कब भर गई और कब भरने वाली है ये पता चल जाता है। तो ऐसा कौन से सिद्धांत से होता है और क्यों होता है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। कल दोपहर 12 बजे तक कोशिश कीजिए, ताकि 12 बजे के बाद जब हम तैयारी करें और जजेस से बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, जवाब आ जाते हैं, तो उनमें से छांटें ताकि हमें सहूलियत हो और रात को कल शाम तक आपको जवाब दे पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई जानकारियों के साथ शामिल होंगे और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहो, खुश रहो। जिंदगी का फलसफा, क्योंकि आज है वर्ल्ड रोज डे। नमस्कार। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।